एक ऐसी चोपड़ा आई हैं जो एक्ट्रेस भी हैं, अदाकारा भी हैं, सिंगर भी हैं, आउटरेजियस भी हैं, जिनके साथ चक्कू की कंट्रोवर्सी भी हुई है। आज हमारे बीच ऐसी अदाकारा जिनको हम वेलकम करते हैं, उनका नाम है मिसेस चोपड़ा, शर्लिन चोपड़ा। मिस हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं शर्लिन, एक बहुत दुख की बात है हमारे कल्चर सोसाइटी में, आपने एक ऐसी फिल्म की, एक सेक्स फिल्म की जिसका नाम है रेड स्वास्तिक, और उसमें आपको दिखाया गया, आपको नहीं दिखाया गया, आपका पीछा वाला हिस्सा दिखाया गया और एक चाकू के साथ। देखिए, फिल्म में मैं एक किलर की भूमिका निभाती हूँ, तो जाहिर है कि किलर के हाथ में चाकू होता है। अच्छा बताइए, तो ये सेक्स फिल्म से आपने अपनी लॉन्च क्यों की? किसने कहा कि सेक्स फिल्म है? अरे पोस्टर से तो यही लग रहा था कि हार्डकोर सी ग्रेड फिल्म है। आई थिंक द ओनली वन टू बी ब्लेम्ड इज द फिल्म मेकर। कौन है फिल्म मेकर, नाम बताइए, हम ब्लेम कर देते हैं अभी उसको। मिस्टर विनोद पांडे। पांडे जी तो यूपी के हैं भाई। अगर आप कह रहे हैं तो पांडे जी ने सेक्स को सही तरीके से प्रमोट नहीं किया। बात ये नहीं है कि सेक्स को प्रमोट, तो अगर सही तरीके से प्रमोट करती तो आप उनपे इल्जाम नहीं लगाती कि उन्होंने ऐसा किया। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर फिल्म मल्टीप्लेक्स में रिलीज होती तो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस इस फिल्म को देखती और पसंद करती। तो आप और मिस्टर पांडे के बीच में दोस्ती अच्छी थी कि नहीं? क्योंकि जब भी कोई न्यू कमर आता है, एक सेक्स फिल्म करता है, तो लोग कहते हैं कि कास्टिंग काउच, ये सब चीजें होती है। आप बताइए। फ्रैंकली स्पीकिंग, उनके ऑफिस में कोई काउच नहीं है। उनके ऑफिस में बेड है। अच्छा, ओह माय गॉड, एक स्टेप अहेड। ठीक है, वेरी नाइस। आगे बेड। अच्छा, वो बेड में आप लोग फुटबॉल खेल रहे थे, हॉकी खेल रहे थे? नहीं, मैं वहां पर अपने सीन्स रिहर्स करती थी। उनके साथ? नहीं, किसके अपने साथ? को एक्टर्स के साथ। अच्छा, तो बताइए, ये सेक्स फिल्म के बाद आप अपने आप को एक सेक्स गॉडेस की तरह प्रोजेक्ट कर रही थी। आपके इंटरव्यूज जो आते हैं, जो भी आते हैं, बड़े स्कैंडलस स्टेटमेंट्स आप देती हैं। ये जानबूझ के कर रही हैं कि आपको अच्छा लगता है अपना सेक्सुअल एस्पेक्ट फ्लॉन्ट करने का? नहीं, होता ये है कि मैं थोड़ी सी भोली हूँ, तो बिना सोचे समझे कुछ बोल देती हूँ और मीडिया आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट मुझे कोट करती है। तो मतलब मीडिया इज टू बी ब्लेम्ड फॉर एवरीथिंग, तो आप मीडिया को ब्लेम करती हैं एक हद तक। अच्छा, आपको राखी सावंत का इंग्लिश वर्जन कहा जाता है। प्लीज टेल अस कि आप जानबूझ के राखी को कॉपी करने की कोशिश कर रही हैं? अगर आपको किसी से मेरी तुलना करनी है तो आप ब्रिटनी स्पीयर्स से कर सकते हैं, जेनिफर लोपेज से कर सकते हैं। अच्छा, आप एक स्विम वेयर में बीच पर खड़ी थी, एक फोटो शूट हो रहा था, वहां पर ऑटो वाले थे, रिक्शा वाले थे। बीच पर शूट करते वक्त वहां पर लोग इकट्ठा हुए और मुझे घूर घूर कर देखने लगे, एंड हालांकि मैंने उन्हें एंकरेज नहीं किया। आपने एक इंटरव्यू में कहा था टू प्रमोट योर एल्बम आउटरेजियस कि द मोस्ट आउटरेजियस थिंग यू हैव डन इज अ 3-letter वर्ड। इसमें आउटरेजियस क्या है? मैंने नहीं कहा कि इज द 3-letter वर्ड, मैंने कहा इज एसोसिएटेड विद द 3-letter वर्ड। देयर इज अ डिफरेंस, यू सी। आपका एल्बम आया आउटरेजियस, उसमें आपने एक गाना गाया है, उस गाने के बारे में बताइए और सुनाइए। Outrageous, my tender lips. Outrageous, my groovy hips. Outrageous, my wicked side. Outrageous, my अरे मैंने किया क्या है? मैंने कुछ किया ही नहीं है उसमें। अरे ये तो वाकई बड़ा आउटरेजियस गाना है। अच्छा, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप हैदराबाद से आई हैं, आपके पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव हैं। से बोलिए ना, हैदराबाद। Okay, you want me to talk in style, yeah? Yeah. You come from Hyderabad and your folks have been having a lot of fights with you because they think you're very outrageous, you're over the top. मेरा ये मानना है कि Sex is important. ये मानना नहीं है। अच्छा, बोलिए। कि सेक्स के बारे में बात नहीं करना आउटरेजियस है, शॉकिंग है। I mean, जब हम लोग पॉवर्टी के बारे में बात कर सकते हैं, लैक ऑफ एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हैं, जब तो सेक्स के बारे में क्यों नहीं बात कर सकते हैं? सोशल इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट सेक्स? इसी बात पे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। थैंक यू बेबी। और आइए हमारे शो पर संता बंता के बारे में आप क्या कहना चाहती एक लाइन में? और इनको जाने से पहले गिफ्ट तो दीजिए, पहले तभी कहेंगी। ये गिफ्ट है आपके लिए। बहुत इंटेलेक्चुअल लाइन्स थे, इतना अच्छा लगा कि इन्होंने इतनी तारीफें की संता बंता के बारे में। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू। ये अंदर की बात आप महसूस कर सकते हैं, जैसे बहुत से अंदर की बातें मैंने महसूस की। क्या महसूस किया आपने? शर्लिन चोपड़ा का लेटेस्ट एल्बम सेक्स आउटरेजियस मार्केट में आने वाला है, आ चुका है, आप जाके खरीदिए। आपको मालूम पड़ेगा कि SEX का मतलब असल में होता है क्या। जूम, इसको देखो।